स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। तो शुरू करते हैं। कल्प वृक्ष। अस्ति अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। क्या अर्थ है कि सब रत्नों की भूमि। नगेंद्र का अर्थ होता है पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा। तो सब रत्नों की भूमि हिमालय नाम का, हिमवान का मतलब है हिमालय नाम का पर्वतों का राजा, पर्वत राज है। अस्ति तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसकी, सानो का मतलब होता है, ये जो सानो लिखा है इसका अर्थ होता है चोटी। उसकी चोटी, ऊपरी ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर विभाति शोभा पाता है। तत्र वहाँ श्रीमान विद्याधरपति, विद्याधरों का राजा, जिसका क्या नाम था, विद्याधरपति, विद्याधरों का राजा जिमूत केतु वस्ती स्म रहता था। तस्य गृहो उद्याने, उसके जो घर का बगीचा था, गृह उद्याने, उद्याने का अर्थ होता है बगीचा। तो उसके घर का जो गृह उद्याने, उद्याने का अर्थ है बगीचा। कुल क्रम आगतः, उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से, मतलब जो उसके कुल से चला आ रहा था, कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य। वह जो राजा था जिमूत केतु, वो उस कल्प वृक्ष की, आराध्य का अर्थ होता है पूजा करना, पूजा करता था। और तत्प्रसादात, और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश, जो महात्मा बुद्ध के अंश से उत्पन्न न जिमूत वाहन नाम का, जिमूत केतु, जिमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्नोत। जिमूत वाहन नाम का पुत्र उसने प्राप्त किया। किसने? जिमूत केतु जो राजा था, उसने जिमूत वाहन नाम का जो पुत्र था वो प्राप्त किया। स महान दानवीर, वह कैसा था? बहुत दानवीर था। स महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी च अभवत, और सब प्राणियों पर, सर्वभूता सब प्राणियों पर, अनुकंपा का अर्थ होता है दया, तो सब प्राणियों पर दया करने वाला था। अभवत तस्य गुणः, उसके गुणों से प्रसन्न, और स्वसचिवः, और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुए राजा कालेन, समय आने पर, संप्राप्त यौवन, जो उसका पुत्र युवावस्था को प्राप्त हो गया था, तम उसका यौवराज्य अभिषेक कत्वान, कि उसने उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। यौवराज्य स्थित स जिमूतवाहन, युवराज के पद पर स्थित होकर वह जिमूतवाहन, जो वो जिमूतवाहन था उसका पुत्र, कदाचित किसी समय हितैषी भी, भलाई चाहने वाले पितृमंत्री भी, पिता के मंत्रियों ने कहा कि युवराज, हे युवराज, यह अयम, जो यह सर्वकामदः कल्पतरु, कि यह सभी इच्छाओं को, कल्पतरु जो पूरा करने वाला कल्प वृक्ष है, उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति विद्यमान है, त्व सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा कैसा है? पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान् बाधितुम शक्नुयात् इति। कि क्या कहा उसके जो मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि अस्मिन् अनुकूल, कि ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला और सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूल, इसके अनुकूल स्थित रहने पर, शक्रोपि, इंद्र भी, न अस्मान बाधितुम शक्नुयात्, कि वो इंद्र भी कभी पीड़ित नहीं कर सकता। आकर्ण्य एतत्, यह सुनकर, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर। जिमूत वाहन न अंतर्चिंत्यत, मन में सोचने लगा, अहो बत, अरे ऐसा, ईदृशम, ऐसा, अमर पात्वम,
अमर पेड़ कौन सा, कल्प वृक्ष, प्राप्यामी प्राप्यापि पाकर भी, प्राप्यापि पूर्व जो पुरुष थे, पूर्व पुरुषों ने जो उसके पूर्वज थे, अस्माकं तादृशम वैसा कोई भी फल, तादृशम फलम किमपि न आसीतम कि कोई भी प्राप्त फल नहीं किया, किंतु केवलम बल्कि कुछ ही, कश्चिदेव कुछ ही, कृपणः होते हैं कंजूस या धन के जो लालची होते हैं, कश्चित अपि अर्थो अर्थितः कुछ को ही, कृपणों को जो धन के लालची के द्वारा कुछ ही धन मांगा गया। अर्थो अतितः अर्थः होता है, अर्थः का अर्थ होता है धन। तत् अहम अस्मात् तो अहम मैं, अस्मात् इससे, मनोरथम अभिष्टम मन चाहा मनोरथ को पूरा करने वाला, इच्छा को पूरा करने वाला, साध्यामी पूरा करता हूँ। एवं आलोच्य इस प्रकार सोचकर सह वह पितु अंति कम आगच्छत की पिता के पास गया, आया और आगत्य च सुखम आसीनम और आकर सुखम आसीनम सुख पूर्वक बैठे हुए, आसीनम बैठे हुए, पितरम एकांते पिता से एकांत में, न्यवेद्यत निवेदन किया, तात हे पिताजी, त्व तु जानासि तुम तो जानते ही हो, ये जानते ही हो कि यत अस्मिन् इस संसार रूपी संसार सागर में, आशरीरम इदम शरीर रहने तक, सर्वम धनम यह सारा धन, विचिव चंचलम कि यह सारा धन कैसा है, यह जो है बहुत ही चंचल है, यह धन जो है बहुत ही, विचिवत का अर्थ होता है तरंग की तरह, विचिवत का अर्थ होता है तरंग, तरंग की तरह यह जो है कैसा है धन, बहुत ही लहर की तरह चंचल है, चंचलम। एकः परोपकार एक परोपकार ही, एव अस्मिन् इस संसार में, संसारे अनश्वरः कि संसार में कभी नष्ट नहीं होने वाला, यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते कभी अनश्वर, अनश्वर मतलब कभी नष्ट न होने वाला, यह जो युगांत पर्यंतम युग के अंत तक, यशः यश उत्पन्न करता है, प्रसूते, तत् अस्मात् अभिरीदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते कि तो हम किस लिए, तो हमारे द्वारा, तत् अस्मात् अभिदृशः कि ऐसे कल्प वृक्ष की, ईदृशः कल्पतरु ऐसे कल्प वृक्ष की, किमर्थम किस लिए, रक्ष्यते रक्षा की जा रही है, यह च एव पूर्वः अयम जो, और च और जिन पूर्वजों के द्वारा, पूर्वः अयम मम मम मेरा मेरा, इति आग्रहेण रक्षितः इस प्रकार रक्षा की गई, ते इदानीं कुत्र गतः कि वे अब कुत्र कहाँ, गतः चले गए, तेषां कस्या अयम कि यह अब उनमें से किसका है, अयम यह, अस्य वा के ते अथवा इसके कौन है वे, तस्मात् इसलिए, परोपकारः एक फल सिद्ध्येः इसलिए परोपकार ही एक फल, जो परोपकार रूपी फल ही एकमात्र सिद्धिये, फल की सिद्धि के लिए, त्वत् आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, इमम इस कल्पपाद्मम कल्प वृक्ष की, आराध्यामि आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। आगे अथ पिता तथा इति अभ्य अनुज्ञातः उसके बाद उसने जब अपने पिता से आज्ञा मांग ली, तो अथ पिता इसके बाद, तथा मतलब ठीक है, इति अभि अनुज्ञातः पिता के द्वारा ठीक है, इस प्रकार, अभय अनुज्ञातः इस प्रकार अनुमति पाया हुआ, स वह, जिमूत वाहन कल्प तरुण कल्प वृक्ष के उपगम्य पास जाकर उवाच कहने लगा, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम तुमने हमारे पूर्वजों की, अभिष्टः मनचाही, कामः इच्छाएं, पूरितः पूरी की हैं, तत्तम मम एकम कामम पूर्य तो मेरी एक कामना पूरी कर दो, यथा जैसे पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि कि पृथ्वी को गरीबी से, पश्यामि दूर कर दो,
पर गरीबी से रहित देखूं, पश्यामी देखूं। तथा करोतु देव, वैसा करोतु देव, देव वैसा करें। इति एवं एव इदानीं जिमूत वाहने त्यक्तः त्वया एषो अहम यह तो अस्मि। उसके बाद क्या हुआ? इति, इस प्रकार जैसे जिमूत वाहन के ऐसा कहने से, जिमूत वाहने एवं एव इदानीं की ऐसा कहने के पर त्यक्तः त्वया कि तुम्हारे द्वारा, त्वया त्यक्तः तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ, यह मैं, एषो अहम यतः अस्मि कि यह मैं जा रहा हूँ। इति वाक् क तस्मात् तरोरु अद्भुत कि यह जो वाणी है, यह वाणी उस वृक्ष से, तस्मात् तरुः उस वृक्ष से उद्भूत उत्पन्न हुई। आगे शने च तकल्पतरुः, शने च तकल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत। शनेन और क्षण भर में सह कल्पतरु उस कल्प वृक्ष ने दिवम समुत्पत्य की, दिवम का अर्थ होता है स्वर्ण, और जो स्वर्ण थे वो कहाँ डालने लगा? की ओर उड़कर स्वर्ग की ओर। दिवम का अर्थ होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग की ओर समुत्पत्य भुवि उड़कर, भुवि पृथ्वी पर, तथा वसूनि अवर्षत धन की वर्षा की, जिससे यथा न को अपि कोई भी दुर्गत आसीत, कोई भी गरीब नहीं रहा। ततः तस्य उसके बाद जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन का सर्व जीवाणु अनुकंपया, सब जीवों पर दया करने के कारण, सर्वत्र सब और जो उसने सब जीवों पर सब जगह यशः प्रथितम, उसका यश जो था वो सब जगह फैल गया। तो बच्चों ये चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।